हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड के बारे में जानेंगे। हम इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न, सिगमंड फ्राइड किस देश के निवासी थे? तो यह ऑस्ट्रिया देश के थे। इनका जन्म हंगरी समाज के फ्रीबर्ग में हुआ था। मनोविश्लेषणवाद परामर्श उपागम किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो यह मनोविश्लेषणवाद परामर्श उपागम सिगमंड फ्राइड द्वारा दिया गया। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि सिगमंड फ्राइड ने मन की कितनी अवस्थाओं के बारे में बात किया? तो उन्होंने मन की 3 अवस्थाओं के बारे में बात किया। पहला चेतन मन, दूसरा अचेतन मन, तीसरा अर्धचेतन मन। चेतन मन यानी कि कॉन्शियस प्रेजेंट में जो भी चीजें होती हैं हमारे दिमाग में, जो घटनाएं होती हैं, जो बातें होती हैं, यह सब कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन में आता है। अचेतन मन में यानी अनकॉन्शियस में जो घटनाएं हो चुकी होती हैं, हमारे दिमाग में रहती हैं लेकिन प्रेजेंट में वो नहीं है, ऐसी चीजें, ऐसी बातें अनकॉन्शियस या अचेतन मन में आती है। तीसरा हुआ अर्धचेतन यानी सेमी कॉन्शियस, जो हमारे मस्तिष्क में तो है लेकिन हम उन्हें बोल नहीं पा रहे, हम उन्हें कह नहीं सकते या कहते नहीं है। ये सारी अर्धचेतन मन में होती हैं बातें या अर्धचेतन मन में आती हैं। नेक्स्ट इन पे क्वेश्चन आता है कि जो हमारी काम प्रवृत्तियां होती हैं या किस प्रकार के मन में आती है? तो काम प्रवृत्तियों का संबंध अचेतन मन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट की इच्छाएं, जो भावनाएं होती हैं, उनका संबंध किस प्रकार के मन से होता है? तो उनका संबंध चेतन मन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के निर्माण की कितनी पद्धति के बारे में बात किया है? तो इन्होंने व्यक्तित्व निर्माण की 3 पद्धतियों के बारे में कहा। इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व 3 तरीके का होता है। पहला इदम, आईडी, दूसरा ईगो या अहम, तीसरा परा अहम या सुपर ईगो। आईडी इदम में मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो आती हैं अचेतन मन से जुड़ी हुई। इनमें जो कुछ भी हमें चाहिए या हमारे मस्तिष्क में होता है वह हमें चाहिए ही चाहिए। उसके लिए हम किसी तरीके का तर्क और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। हम जो सोचते हैं हमको वो तुरंत मिलना चाहिए। इस तरीके का व्यक्तित्व इदम में या आईडी में आता है। अहम में हमें कुछ चीजें चाहिए, हमारे चेतन मन में जो चीजें आती हैं हम उसके ऊपर तर्क लगाते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं कि यह उचित है या अनुचित है, उसके अनुसार निर्णय लेकर के कार्य करते हैं। इस तरीके का व्यक्तित्व अहम में आता है। तीसरा व्यक्तित्व, या हम ये कहें कि यह बहुत कम देखने को मिलता है, परा अहम। इसमें क्या होता है कि हमें ये चीज पता है कि ये सही है या गलत है, हम उसके विषय पे अपने दिमाग में चर्चा ही नहीं करते हैं, संतुष्ट होते हैं एक तरीके से। इस तरीके का व्यक्तित्व आता है सुपर ईगो में, परा अहम। इस तरीके का व्यक्तित्व बहुत कम देखने को मिलता है। सिगमंड फ्राइड की पुस्तक का क्या नाम है? सिगमंड फ्राइड की पुस्तक का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।